आदाब जेकेसी न्यूज़ का गोजरी खबरों का बुलेटिन में थारो खैर मकदम हुआ थारो मेज़बान आलम खान हकला और नजर करला इस विला की चंद अहम बड़ी खबरों पर। कुलगाम में हिफाजती एहलकारा और दहशतगर्दों में शिकार हुआ टाकरो, एक जवान हुआ जख्मी, मिलिटेंट इलाका से फरार होने में हुआ कामयाब। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने बडगाम इमाम बाड़ा को किया दौरो, मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम को लियो जायज़ो। जम्मू भगवती नगर बुनियादी कैंप 28 जुलाई न वैगी श्री बुड्ढा अमरनाथ जी की शुरुआत, बजरंग दल ने दी जानकारी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को आज भी जम्मू में एहतजाज, राहुल गांधी की गिरफ्तारी, पार्लियामेंट के मेंबरान को मुअत्तल किए जान और सोनिया गांधी ने बार बार समन जारी किए जान की मुज़म्मत। उन खबर तफसील नाल जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में आज हिफाजती एहलकारा और दहशतगर्दा में शिकार हुआ एक टाकरा में फौज को एक जवान जख्मी हो गया है। जानकारी के मुताबिक आज सवेरे जिला का खतपुरा इलाका में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक पक्की इतला मिलने के बाद उते एक तलाशी मुहिम शुरू की गई थी, जिस दौरान उते छपिया मिलिटेंटों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसमें एक जवान जख्मी हो गया है, जिसने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसे फिलहाल उसको इलाज जारी है। इलाका में मिलिटेंट फरार होने में कामयाब रहे हैं। फिलहाल पूरा इलाका न मुहासरा में ले गए मिलिटेंटों की धरपकड़ वास्ते बड़ा पैमाना पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है। कश्मीर के सूबाई कमिश्नर पीके पोले ने आज बडगाम इमाम बाड़ा को दौरा किए हुए। इस दौरान उनके हमरा म्यूनसिपल काउंसिल का चेयरमैन मुश्ताक अहमद भट्ट और दीगर जिला सीनियर ऑफिसरान मौजूद रहा। अपने दौरा के दौरान सूबाई कमिश्नर ने उत मुहर्रमुल हराम का सिलसिला में किए जा रहे इंतजाम को जायजा लिए हुए। इस दौरान उन्होंने इमाम बाड़ा में खातरख्वाह इंतजाम करने की इंतजामिया ने हिदायत जारी की है। या जो परमिटेड रूट से उस पर प्रोसेशन निकलते हैं उसमें कोई डिफिकल्टीज ना हो, वो देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बडगाम में बड़े पैमाने पर आबादी रहती है कम्युनिटी की, मागाम में भी रहती है, जडीबल साइड में भी रहती है। ये 2-3 एरियाज़ को मैं जाऊँगा जो मेन सफाई का इंतज़ाम है, बाकी डॉक्टर हॉस्पिटल्स का इंतज़ाम है, वो देखूँगा। डेफिनेटली जो है यहाँ जो मेन इमाम बाड़ा है जहाँ मैं खड़ा हूँ, इंतज़ामात अच्छे हैं। जो पुराना एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है और एक यहाँ एक सोलर का प्लांट दिखाया, पार्क भी दिखाई, जिसमें थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली उसमें जो है डेफिनेटली अप्रोप्रिएट लेवल पर डिसीजंस हुए हैं। जो पहले से परमिटेड रूट्स है उन रूट्स पर हम इंतजामात करके रखेंगे और उसी रूट से जो है कम्युनिटी के सभी रहनुमाओं को रिक्वेस्ट की है कि उसी रूट से जाएं। बजरंग दल जेडी के श्री बुड्ढा अमरनाथ जी यात्रा को एहतमाम करे, उसकी तरफों आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें जानकारी दी गई है कि इस बार यात्रा का आगाज 28 जुलाई न भगवती नगर बुनियादी कैंप से वेगो और पहलो काफलो 29 जुलाई न रवाना वेगो। बजरंग दल का कन्वीनर नीरज डिनोरिया ने अवाम से अपील की जब इस यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सों लें और इस बार इस यात्रा न कामयाब बनावें। वर्ष में बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा जो बजरंग दल के द्वारा संचालित की जाती है, उसमें संपूर्ण देश भर से जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से समाज के लोगों को समाज में संपर्क करके यात्रियों के रूप में श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी तो जम्मू से पुंछ और पुंछ से फिर मंडी राजपुरा क्षेत्र में है, प्राचीन स्थान है, उसका बड़ा महत्व है अपने धार्मिकता में और हमारे सभी ग्रंथों में उसका उल्लेख है। अमरनाथ जी की यात्रा के साथ साथ में इस यात्रा पर भी बड़े पैमाने पर यात्री जाते हैं। 2005 में बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा बजरंग दल ने प्रारंभ की थी
एकमात्र कारण था कि उस क्षेत्र में रहने वाला जो हिंदू समाज है, जो वर्तमान समय में वो अल्पसंख्यक है, जिसका पलायन हो गया आतंकवादी गतिविधियों के कारण, उनकी बर्बरता के कारण, जो उनका पलायन हुआ, तो पलायन उनका नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए। यह मन में विचार लेकर के बजरंग दल ने यह साहसिक यात्रा प्रारंभ की और अपनी राष्ट्रीय यात्रा के रूप में इसकी पहचान दी कि बजरंग दल एक राष्ट्रीय यात्रा करेगा। उसके माध्यम से जो वहाँ का हिंदू समाज है, जो पलायन कर रहा था, उसका मनोबल बढ़े, वो अपने आप को अकेला महसूस न करे। देश का आखिरी छोर है पुंछ, लेकिन उस पुंछ के आखिरी क्षेत्र में भी पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के किनारे भी जो रहता है समाज, वहाँ वो अकेला न रहे, उसके साथ भी हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और उनका संकट भी अपना संकट मानेंगे, उनके मनोबल को बढ़ाएंगे ताकि उनका पलायन रुके। उसका परिणाम भी आया। 2005 से अब तक यात्रा को 13 वर्ष हो चुके हैं। इस 13 वर्ष की यात्रा में ध्यान में आया कि आज वहाँ पर पलायन नहीं, पराक्रम का भाव समाज में जागृत हुआ और समाज ने पलायन अपना रोका। आज वो इस बात को कहते भी हैं समाज के बीच में कि बजरंग दल ने जो साहसिक यात्रा प्रारंभ की थी, उसका परिणाम है, सुपरिणाम है क्या हिंदू समाज वहाँ सबके बीच में सम्मान के साथ जी रहा है, रह रहा है। उसके साथ साथ में यह यात्रा राष्ट्रीय यात्रा है, राष्ट्रीय भाव है, इसमें देशभक्ति से ओतप्रोत है। देश के जो सैनिक देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, उनके भी दर्शन हो कि सैनिक किस प्रकार से सेना की रक्षा करता है और समाज के बीच में, युवा नौजवानों के बीच में गौरव का भाव हो, इसलिए उनके दर्शन की भी ये यात्रा है। इस यात्रा के द्वारा हमने संपूर्ण देश से और पुंछ में रहने वाले, राजौरी, सुंदरबनी, अखनूर, ये रहने वाले समाज को देश से जोड़ने का काम किया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये यात्रा एक तरह से सेतु का काम कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफों आज भी जम्मू में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी ना गुज़श्ता तिहाड़ एहतजाज की इजाज़त न देते जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किए जाने का वाक़ा की शदीद मज़म्मत की है। नाल ही उन्होंने पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ का मेंबराना मुअत्तल किए जाने का वाक़ा की भी मज़म्मत की है। कांग्रेस लीडर योगेश साहनी को कहना था जो बीजेपी का दौरे हुकूमत में जमहूरियत को कत्ल किए जा रहे हुए और एजेंसियों को गलत इस्तेमाल किए जा रहे हुए। लोकतंत्र की हत्या की है। जैसे राहुल जी को अरेस्ट किया, रात तो देर रात उनको छोड़ा। कल भी हमारे कांग्रेस जो ने रमन भल्ला जी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया, हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने। आज उसी सिलसिले हम कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी की आवाज को बंद किया जा रहा है, बोलने नहीं आज़ादी दी जा रही। क्या हम शांतिपूर्ण तरीके के साथ अगर यहाँ पर सत्य ग्रहण कर रहे हैं, गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं कि जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों का विरोध करके इस देश को आज़ाद कराया था, उसी तरीके से ये लोगों की ध्यान को बांटना चाहती है ये भाजपा सरकार। अब देखिए कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर में भी बोलने नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस डिमांड कर रही है कि महंगाई के मुद्दे पर अब चर्चा करेगी, ये वो चर्चा नहीं करने देते। ये लोगों का ध्यान बांटने के लिए रोज सोनिया जी को बुलाते हैं। अब देखिए 5 दिन पहले राहुल जी को बुलाया गया, तब भी ईडी को उसमें से कुछ नहीं मिला। वो साफ पाक होकर बाहर निकले, सोनिया जी भी साफ पाक होकर बाहर निकलेंगी। और ये उस पेपर के बारे में बोलते हैं जिस पेपर ने आज़ादी की जंग में बहुत बड़ा योगदान दिया। नेहरू जी ने इस पेपर को इसलिए कि वो आवाज़ बन के निकला था आज़ादी के परवानों की। आज उसी पेपर के बारे में कहते, जबकि ऑलरेडी 2016 को इसमें से साफ कहा था कोर्ट ने कि इसमें से कुछ भी नहीं निकला। और आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके के साथ सोनिया जी के पीछे खड़े हैं। ये कांग्रेस के सभी नेता, चाहे यूथ कांग्रेस के, एनएसयूआई के, सेवा दल के सभी साथी, हमारे साथ जितने साथी हैं, हम तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक सोनिया जी को ये बुलाते रहेंगे। पशुपालन संघर्ष समिति की तरफों आज पूरा मुल्क में मरकजी हुकूमत की तरफों दूध संग तैयार होने वाली चीज़ों पर 5% GST में किया गया वादा की मज़म्मत में एहतजाज किए जा रहे हुए। जम्मू में भी आज समिति की तरफों एक एहतजाज किया गया जिसमें उन्होंने हुकूमत से मांग की है जो 5% GST बढ़ाया जाने का फैसला न फौरी तौर पर वापस लेते जाए।
समिति का मेंबरों को कहना था एक पासे तो सरकार किसानों की आमदन दुगनी करने की गल कर रही है, लेकिन उत्ते किसानों पर इस तरह को बोझ पाया जा रहा है जिस संग उनको बड़ो बोझ पाएगा और उन संग बड़ी ना इंसाफी वेगी। जीएसटी पे प्रोटेस्ट है 5% जीएसटी में आओ, होश में आओ, होश में मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में मोदी सरकार हाय 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 मोदी सरकार करो सियापा हाय 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 हाय। आज प्रोटेस्ट पूरे देश भर में है कि मोदी सरकार को जो 5% दूध पैदा करने वाले 2 या 3 पशु रखने वाले लोगों पे जो अत्याचार मोदी सरकार ने शुरू किया है करने के लिए 5% जीएसटी लगा दिया उस पर। इसलिए हमारा ये प्रोटेस्ट है कि मोदी सरकार को ये 5% जीएसटी वापस लेना चाहिए, क्योंकि पशुपालक जो हैं, दूध पैदा करने वाले लोग जो हैं, वो गरीब परिवार है, किसान हैं बेचारे, उन पे भी मोदी सरकार ने उनको भी नहीं छोड़ा है। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार को और 12% से 18% तक इन्होंने मशीनरी पर लगाया है। दूध निकालने वाली मशीनें हैं या जो भी दूध उत्पादन के लिए मशीनें काम आती हैं, उस पर 12 से 18% मोदी सरकार ने जो उस पर टैक्स लगाया है। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार अपने ये टैक्स जो दूध उत्पादकों पर लगाए हैं सारे के सारे वापस लेने चाहिए इनको, नहीं तो दूध का जो किसान है जिसकी आय डबल करने की बात करते हैं, वो किसान मारा जाएगा, वो किसान दूध पैदा नहीं कर पाएगा। पहले ही इतनी ज़्यादा महंगाई है इस देश के अंदर, और उसके बाद उससे मोदी सरकार ने और टैक्सेस लगा दिए। इन टैक्सों के विरोध में आज पूरे देश भर में हमारा विरोध है। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार टैक्स वापस ले, और दूसरा ये जो वो दूध पैदा करने वाले लोग हैं इनको मनरेगा के तहत लगाया जाए। जो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट है उसका C+2 जो है वो इस पर लागू किया जाना चाहिए, तब जो किसान है जो बच सकता है। और मोदी सरकार की जो बाकी नीतियाँ हैं वो किसान विरोधी नीतियाँ हैं, किसान के खिलाफ नीतियाँ हैं सारी की सारी। ये 5% जीएसटी किस लिए लगाया मोदी सरकार ने? दूध उत्पादन करने के लिए। जो दूध लेने वाले लोग हैं उनका क्या बनेगा? हम चाहते हैं कि मोदी सरकार को जीएसटी 5% जो है वापस लेना चाहिए। पूरे जम्मू कश्मीर में 25-30 जुलाई तोड़ी डिजिटल हफ्ता मनाया जा रहा है जिसमें आवाम ने ऑनलाइन खिदमात के मुतल्लिक जानकारी दी जा रही है। डिजिटल हफ्ता के तहत आज जिला अनंतनाग में एक तकरीब मुनक़द हुई है जिसे ज़मीन मालिकाना बाज़ाब्ता तौर पर डिजिटल कार्ड फराहम किया गया है। आज अनंतनाग, मटन और शांगस तहसील की आवाम के दरमियान डिजिटल कार्ड तकसीम किया गया है। पहले डिजिटाइजेशन ऑफ जमाबंदी स्टार्ट की। ये जो डिजिटाइजेशन ऑफ जमाबंदीज़ है ये कोई एक खाली स्कैन नहीं हम कर रहे हैं पुराने किसी डॉक्यूमेंट का, बल्कि एक प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एंट्री कर रहे हैं जितने भी लैंड ओनर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स का और सारी जो हिस्सा कशी है हर एक चीज़ का। तो हमने जो अभी तक है जो ऑनलाइन हमारे हैं तकरीबन 100 गांव हमारे हैं जो क्वालिटी चेक के बगैर हमने अभी तक डिजिटाइज किए हुए हैं। और आज हमने क्योंकि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत ये हुआ, तो आज हमने ये जो तकरीब थी क्योंकि डिजिटल इंडिया वीक चल रहा है, तो आज हमने हमारे तहसील अनंत जो नज़दीकी तहसील है, तहसील अनंतनाग है, मटन है और शांगस है, उसकी तकरीब यहाँ पे डाक बंगलो खनबल में जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसमें हमने अपने सारे जो इज़्ज़त लैंड ओनर्स हैं, ज़मींदार साहिबान हैं, उन सबको बुला के उनके पासबुक्स हैंड ओवर कर दिए। जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल फोरम की तरफों आज अनंतनाग में पार्टी कारकुनान की एक कन्वेंशन मुनक़द हुई है जिसमें कारकुनान की एक कसीर तादाद ने शिरकत की है। इस दौरान कारकुनान पर जोर देते हुए वजह वे जमात न ज़मीनी सतह पर मजबूत बनावे। इस दौरान यह भी ऐलान किया गया जब आइंदा असम्बली इंतखाबात में शमाली कश्मीर की तमाम 16 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेंगे और इस वास्ते वे कार कर जाकर आवाम को ताउन हासिल करेंगे। फिलहाल तो इलेक्शन की तैयारी चल रही है। आज स्टार्ट किया है हमने अक्षरबल ब्लॉक से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी वेस्ट अनंतनाग में है, और अक्षरबल ब्लॉक से हमने आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग की, वर्करों की मीटिंग की, और आज हमने शुरू किया इलेक्शन। और मुझे इस पार्टी ने मैंडेट दिया है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और हम रात दिन काम करें। अनंतनाग वेस्ट पॉलिटिकल फॉरम JK पॉलिटिकल फॉरम, अभी तो मेरा ये नाम किया गया अनाउंस, और बाकी उनका अभी तक काम चल रहा है, इंशाल्लाह उनका गुजारा हो जाएगा। बिल्कुल तसदुक साहब, हमने इस पॉलिटिकल जो पार्टी हमने यहाँ साउथ कश्मीर से जो आज इसका आगाज़ किया था, जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल फोरम जो आज साउथ कश्मीर अनंतनाग वेस्ट से हमने शुरुआत आज की। बखूब डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर साहब वाक़िफ़ है, ये सीनियर पॉलिटिकल लीडर है। आज आगाज़ हमने डॉक्टर साहब से ही किया था, तो आज हमने एक अनाउंस किया था मैंडेट अनंतनाग वेस्ट से डॉक्टर साहब की क़यादत में। तो इस अनंतनाग वेस्ट से हमने शुरुआत आज की।
तो आज हमने छोटा मोटा एक कन्वेंशन, छोटा मोटा वर्कर्स की मीटिंग बुलाई। अच्छापुर ब्लॉक से कुछ लोगों को हमने बुलाया था आज डॉक्टर साहब के हाउस पे, तो उनसे बात की और उनको यही मैसेज दिया कि घर घर जाके इस पार्टी को मजबूत बनाएं, तो ताकि जहाँ ये लोगों के मुश्किलात और बहुत सारे जुल्मों से इस वक्त गुजर रहे हैं, तो उनका अजाला होना चाहिए। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा का नितुनसा इलाका में दो गड्डियां की आपस में आज टक्कर हो गई है, जिसका नतीजा में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा आज कुपवाड़ा सोपुर शाहरा पर उस वेले पेश आया ज्यादा दो गड्डियां की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 5 अफराद जख्मी हो गया, जिन्हें फौरी तौर पर नजदीकी हस्पताल मुंतकिल किया, जितों एक कालसरीना SMHS हस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। सुरनकोट ए DDC मेंबर शाहनवाज चौधरी ने आज बार एसोसिएशन सुरनकोट वास्ते चैम्बर का काम को इफ्तिताह किया हुआ है, जिस दौरान उत बार एसोसिएशन का कई मेंबर उत मौजूद रहा। बार एसोसिएशन का मेंबर ने इतियो काम शुरू कराने वास्ते शाहनवाज चौधरी को शुक्रिया अदा किया हुआ है। इस दौरान शाहनवाज चौधरी ने कहा वह मुस्तकबिल में भी अपना इनकम जारी रखेगा। है बार फ्रेटर्निटी के सारे सीनियर मेंबर्स यहाँ पे आज मौजूद हैं। जो बार फ्रेटर्निटी है, जो एडवोकेट्स है, बहुत ही रिस्पेक्टेड और एस्टीम्ड फ्रेटर्निटी हमारे समाज की, हमारी सोसाइटी की है। और मैं सारे सुरनकोट के बार एसोसिएशन के मेंबर्स का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि सोसाइटी को बिल्ड करने में सुरनकोट के लिए उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद उनको यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं थी और यहाँ चैम्बर्स बैठने के लिए नहीं थे एडवोकेट्स को, और ओपन में बाहर बारिश में धूप में बहुत प्रॉब्लम थी, और ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात थी। और DDC बनने के बाद जब मैं इनके बीच आया, इन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया, मोहब्बत की, और मैंने उस वक्त कमिटमेंट की थी कि ये आपको एक जो है कुछ फंड्स मैनेज करके मैं दूंगा, जिसमें आप चैम्बर्स भी बनाएंगे और एक बार के लिए मीटिंग हॉल भी बनाएंगे। तो मुझे आज खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कमिटमेंट पूरी हुई। आज हमने चैम्बर्स के लिए जो है यहाँ पे आज काम की शुरुआत की है, आज किया है इस काम को। आज इंशाल्लाह जल्दी ही काम मुकम्मल होगा, और उसके थोड़े अरसे बाद जो है इंशाल्लाह ये मुकम्मल होने के बाद जो मीटिंग हॉल है उसके लिए भी इंशाल्लाह पैसा रिलीज होगा, और उसका काम भी इंशाल्लाह शुरू करवाएंगे। मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारी किसी भी बात को जो उजागर करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर ये दुरुस्त बात है कि जो मेरे साथियों ने इससे पहले भी कहा है कि यहाँ पर हमारे वकील हजरात जो हैं वो बाहर बैठ के कभी बारिश में धूप में खस्ता हालत होती थी, तो जनाब मुर्तज़ा खान साहब ने अगर इससे पहले किया था तो उससे बढ़ चढ़कर आज शाहनवाज साहब ने किया है। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बार एसोसिएशन बार के लिए सोचा है, तो हम इनका शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मुर्तज़ा खान साहब ने जो XMLC मेंबर थे उन्होंने बार एसोसिएशन में फंडिंग की थी। उसके अलावा आज तक हमारे बड़े बड़े कद्दावर लीडर यहाँ सुरनकोट से हुए। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का उम्मीदवारों को एहतजाज आज 14वें तिहाड़े भी जारी रही, जिसमें वे सरकार से मांग करें जो उनकी हतमी लिस्ट जारी की जाए। एहतजाज कर उम्मीदवारों को कहना था जो उन्होंने अपनी मेहनत संग इस इम्तिहान में आला मकाम हासिल की हुआ, लेकिन इंतजामिया बदअनवानी करण आलमर कार्रवाई करने के बजाय उनकी इस फहरिस्त न जारी करने में ताखीर कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग की तो इस फहरिस्त न जारी की जाए और उन संग इंसाफ किया जाए। हमारे यहाँ प्रोटेस्ट का बात सिर्फ इतनी सी है कि हम क्लेम करते हैं कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और हमें प्रेम्बल में पढ़ाया जाता है जस्टिस के बारे में। तो क्या ये जस्टिस है? 14 दिन से हम अपनी यहाँ हक के लिए भीख मांग रहे हैं, ये जस्टिस है आपका? सर बोल रहे थे सब इंस्पेक्टर में धांधलियाँ होती थी जब यहाँ सरकारें होती थी, ठीक है ना सर? बोलते हैं लेकिन पकड़ी नहीं जाती थी। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया कि पहले हम रिटर्न टेस्ट लेते हैं, सब इंस्पेक्टर है, उसके बाद हम फिजिकल लेते हैं, लेकिन धांधली रिटर्न में भी हो गई। सर आप हमें बताइए हमारा कसूर कहाँ है? तो एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है। आप सरकारों पे बोल रहे हैं सरकार ने ये किया वो किया, आप क्या कर रहे हैं खुद? सर आप हमें बताइए ना। आप बोल रहे हैं CBI दस्तकें दे रही है घरों पे, जो मेरिटोरियस थे, जिन्हें अपनी काबिलियत से सब इंस्पेक्टर तक क्वालिफाई किया था, उनके घरों पे कौन दस्तक दे रहा है? सर आप हमें ये बताइए। 14 डे यहाँ पे है, कंटिन्यूसली आए जा रहे हैं, बट अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। बोल रहे हैं धांधली भी हुई है, तो बंदूकों को बाहर निकालिए,
हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों आप सज़ा दे रहे हैं? किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं? आप हमें जस्ट ये क्लियर कीजिए कि हम सबका कसूर क्या है। अगर आप हमारा कसूर बताएंगे तो हम अभी उठ के चलने को रेडी हैं यहाँ से। जस्ट टेल अस व्हाट्स आवर फॉल्ट, वी आर रेडी टू मूव। आज हमें यहाँ डे 14 हो गया, ठीक है। ये हम बार बार बताते हैं कौन सा दिन है, कौन सा दिन है। आज मैं ये नहीं बोलूँगा कौन सा दिन है, आज इन पे बात करेंगे जो ये बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं आज कि पहले वाली सरकारों ने क्या किया, उनमें दांतनियाँ होती थी तो वो कुछ नहीं करते थे। हम क्या कर रहे हैं कि हम हम करेंगे इंक्वायरी वगैरह, हम कड़े फैसले लेंगे। मुझे ये बताओ कि गलती हुई किसकी तरफ से है? आप बोल रहे हो इंक्वायरी करनी है, गलतियाँ हुई किसकी तरफ से हैं? गलतियाँ भी तो आपकी तरफ से हुई हैं। पुरानी सरकारों ने क्या किया वो हमें लेना देना नहीं है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो हमने किसको चुन के लाया? आप लोगों को चुन के लाया ना। अब आप लोग भी हमारे साथ ये कर रहे हो। 370 टूटा, हमने उसका वेलकम किया। आज हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो हमने गलती कर दी उसका वेलकम करके। अब इस मुद्दे को आप बिल्कुल पॉलिटिसाइज कर रहे हो। इलेक्शन आ रही है, हमें साफ आज हमें बाहर लोग बोलते हैं भाई तुम्हें पता तुम्हें लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है? इलेक्शन आ रही है, ये पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं। और भाई पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हो, उसमें हमारी क्या गलती है? एसएसपी कुपवाड़ा जुगल मनहास की हिदायत पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफों करनाहा में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया, जिसको आगाज SHO करनाहा मुदस्सिर अहमद ने किए हुए। इस टूर्नामेंट ने मुनक़्क़द करने को मकसद नौजवाना मनशियात दूर हक गया उनको रुझान खेडा आला पासे करना हुए और उन्ना अपनी काबिलियत को मुजाहिर करने वास्ते मौका फराहम करना हुए। एक हफ्ता तोड़ी चलन आला इस टूर्नामेंट में 16 टीम हिस्सा ले रही हैं। मुल्क में कोविड-19 का मामला में आज एक बार फिर से कल का मुकाबला में मामला में बादो दर्ज किया गया है। मुल्क में आज 18,313 नमा मुस्बत मामला दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान मुल्क में 57 अफराद की मस्कुरा वबा नाल मौत वाक़ा हुई है। गुज़श्ते 24 घंटा के दौरान 20,742 मरीज़ा ने कोविड-19 से शफायाबी हासिल की है। कुल मुस्बत मामला बिचों इस वेले मुल्क में 1,45,026 मुतहरक मुस्बत मामला हैं। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स की तरफों आज श्रीनगर में एक बड़ा एहतजाज किया गया है। एहतजाज की क़यादत करता हुआ मेम्बरान को कहना था जो उनकी बकाया तनख्वाह जल्द वागुजार की जाए, जो उनको बकाया पैसों उसने तोला वागुजार किया जाए, क्योंकि पैसों वागुजार ना होने की वजह से उन्हें कई तरह की माली दुश्वारियों को सामना करना पड़ रहा है। फेयर प्राइस डीलर्स यहाँ प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। मैं ऑल इंडिया फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और जम्मू कश्मीर फेयर प्राइस शॉप का डीलर्स एसोसिएशन का सदर हूँ। हम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से आपके माध्यम से एक जो अहम बात पहुँचानी चाहते हैं कि फेयर प्राइस शॉप डीलर्स का 2.5 साल का कमीशन इस वक्त जो वाजिबुल अदा है गवर्नमेंट फराहम नहीं कर रही है, इसलिए हम अब सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हो चुके हैं और हम आपके प्रेस के माध्यम से गवर्नर इंतज़ामिया खासकर जो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं और उसके साथ जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं या फाइनेंशियल एडवाइज़र जो विवेक भारद्वाज साहब हैं और उसके साथ हमारे फूड डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी जुबैर साहब हैं, उनसे आपके ज़रिए ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा जो वाजिबुल अदा 2.5 साल का कमीशन है ये 1 महीने के अंदर अंदर फराहम होना चाहिए, हर डीलर को अपने अकाउंट में जाना। अगर ऐसा ना हुआ तो हमने ऑलरेडी फैसला है कि 2 अगस्त को हम रामलला मैदान से पार्लियामेंट हाउस तक मार्च करने जो है ऑल इंडिया फेडरेशन के बैनर तले, तो वहाँ हम अपना एहतजाज दर्ज करेंगे। इसके साथ साथ हमने यहाँ फैसला लिया अगर हमारी मांगों को पशपुश डाला गया तो हम फिर 15 अगस्त से भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। नाज़रीन, JKC न्यूज़ का गोजरी खबरां का बुलेटिन में आज बस इतना ही। मैंने मेरा संज्ञा समेत इजाज़त। हम देखते रहो JKC न्यूज़। रब रखो।